अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रेहान और आज मैं बात करने वाला हूं इनकम के बारे में। देखिए, इनकम दो तरह से होती है। एक तो वो इनकम होती है, बंदा कुछ काम करता है उसके बदले में इनकम होती है, मेहनत करता है। जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, हम्माल हो गए, मज़दूर हो गए, कारपेंटर हो गए, पेंटर हो गए। ये ऐसी इनकम होती है कि ये काम पे जाएंगे तब इनकम होगी। अगर ये किसी वजह से काम पर नहीं जा सके तो इनकम नहीं होगी। अच्छा, दूसरी इनकम होती है, उसमें थोड़ा सा पैसा खर्च किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, थोड़ी सी मेहनत की और फिर इसके बाद उनकी इनकम चालू हो जाती है। फिर इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहती। मिसाल के तौर पर किसी ने मकान ख़रीद लिया, मकान ख़रीदने के बाद उसको रेंट पर दे दिया। अब इनकम इस पर निर्भर करती है कि मकान किस एरिए में है और कितना महंगा है। अगर 10-15 लाख का मकान है तो 6-7 हज़ार रुपये महीना इनकम आने लगेगी। अगर 50 लाख का मकान है तो 20-25 हज़ार रुपये महीना इनकम आने लगेगी। इसमें बंदा मेहनत नहीं करता, इसमें बंदा कुछ नहीं करता। चाहे वो अपना बिजनेस इतना डेवलप कर ले, चाहे वो अपनी दुकान को इतना डेवलप कर ले कि वो कहीं चला भी जाए तो उसकी इनकम होती रहे, चाहे वो सोना ख़रीद ले, चाहे प्रॉपर्टी डीलिंग में आ जाए, प्रॉपर्टी ख़रीद ले, ये भी पैसिव इनकम में आ सकते हैं। तो पैसिव इनकम जनरेट करना, मैं इसको सबसे बड़ी कामयाबी मानता हूँ। आदमी 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये महीना भी कमा रहा है, लेकिन वो एक्टिव इनकम करता है तो मैं उसको कामयाब नहीं मानता। क्योंकि जब इंसान रिटायर हो जाता है ना, हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है, कान सुनना बंद कर देते हैं, जिस्म में ताकत नहीं रहती, तब इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब इंसान बुढ़ापे में आ जाता है, कमज़ोर हो जाता है, औलाद मकान पर कब्ज़ा कर लेती है, मालो दौलत पर कब्ज़ा कर लेती है और अपन ने ऐसे कोई इनकम के ज़रिए बनाए नहीं कि कहीं से इनकम हो रही हो, तो फिर वो औलाद के ऊपर निर्भर हो जाता है। अब अगर किसी की औलाद सही निकल आए, फर्मा बरदार निकल आए, तब तो ठीक है। और अगर किसी की औलाद फर्मा बरदार नहीं निकली, नालायक निकल आई, तो फिर ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बुरे हालातों में मैंने बुज़ुर्गों को देखा है, बड़े बूढ़ों को देखा है कि उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो औलाद पर बोझ बन जाते हैं, क्योंकि वो कुछ कमा नहीं रहे होते। और अगर कोई कमा रहा होता है तो उसको लोग अब्बा की जगह बाबूजी बुलाते हैं। अगर कोई किसी की इनकम आ रही हो, कोई पेंशन आ रही हो या कुछ कारोबार किया हो और इनकम आ रही हो, या प्रॉपर्टी ख़रीद के रख ली हो, किराए वराए आ रहे हों, तो उसको अब्बा नहीं कहते, उसको बाबूजी कहते हैं। और जिसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते और कोई इनकम नहीं आ रही होती है तो उसको बोझ समझते हैं। तो पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम, एक्टिव इनकम एक समय तक आती है जब तक आप एक्टिव रहते हैं, और पैसिव इनकम आप एक बार पैसा खर्च करते हैं, एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक बार मेहनत करते हैं, एक बार दिमाग लगाते हैं, और जब ये आना शुरू हो जाती है तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती। और ये बुढ़ापे में हमें बहुत फ़ायदा देती है। और हादसा अगर कोई हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, किसी वजह से ना जा सके, बीमार पड़ जाएं, तब भी ये इनकम जारी रहती है। जबकि इधर एक्टिव इनकम में अगर आप काम पर नहीं गए तो आपको इनकम नहीं होगी, बारिश आ गई तब आपको इनकम नहीं होगी, आंधी तूफान आ गया तब आपको इनकम नहीं होगी, बीमार पड़ गए तब आपको इनकम नहीं होगी, कोई हादसा हो गया तब कोई इनकम नहीं होगी। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपके पास वक्त है, आप अभी जवान हैं, एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम जनरेट कीजिए। ऐसे कोई ज़राए बनाएं जो आप कुछ ना करें और पैसा आते रहे। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा कि कुछ ना करें पैसा आता रहे, तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं। आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। मकान ले सकते हैं, दुकान ले सकते हैं, सोना ख़रीद सकते हैं, प्लॉट ख़रीद सकते हैं, किसी की पार्टनरशिप में कारोबार कर सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें आप पैसा लगा सकते हैं। बहुत सारी जगह है जहाँ पर आप पैसा लगा सकते हैं। और शरीयत का आप ख़ास ख्याल रखें कि पैसा लगाते वक्त एक बार किसी आलिम से मशवरा ज़रूर ले लें कि हम यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से करना चाहिए, किस तरीके से जायज़ है और किस तरीके से नहीं जायज़ है।
लेकिन आपको अपनी जवानी में ही पैसिव इनकम ज़रूर जनरेट कर लेनी चाहिए, ताकि आपकी रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी भी अच्छे तरीके से गुजरे और किसी परेशानी में आप घिर जाएं, खुदा ना करे, तो वो परेशानी का वक्त भी आसानी से गुजर जाए। अल्लाह हाफ़िज़।